नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। मित्रों, पिस्टल, गन, बंदूक और दिल्ली, जी हाँ, आज की मेरी खास बात का यही विषय है। मित्रों, दिल्ली में जब जब ठाएं ठाएं की आवाज होती है तो सड़कों पर सायरन बजाती जिप्सियां और पुलिस की मोटरसाइकिलें दौड़ने लगती हैं। मुद्दा सिर्फ एक ही होता है कि दिल्ली और दिल्ली के लोग खौफ ज़दा ना हो जाएं। और टारगेट एक होता है कि उस शख्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए जिसने गोली चलाई है। जाहिर है वो शख्स कोई क्रिमिनल ही होता है, कोई बदमाश ही होता है या कोई अपराध ही किया होता है। अगर हम पिछले साल के आंकड़ों की माने, दिल्ली पुलिस की आंकड़ों की माने, तो 600 से ज़्यादा मामलों में से सिर्फ 55 या 56 मामलों में पुलिस ने गोली चलाई थी, यानी एनकाउंटर में या क्रिमिनल पे पुलिस ने गोली चलाई थी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर। बाकी सारे मामलों में बदमाशों द्वारा गोली चलाई गई या अपराध किए गए, और इसमें सबसे ज़्यादा लूटपाट के मामलों में बदमाशों ने गोली चलाई। जाहिर है ऐसे में यह मुद्दा पुलिस के लिए बड़ा बन जाता है कि आखिर फायर आर्म्स यानी पिस्टल, गन, बंदूक या गोला बारूद आते कहां से हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस में अवैध हथियार सौदागरों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई चलती रहती है और पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेती रहती है। अगर हम आंकड़ों से दूर व्यवहारिक बात करें तो दिल्ली में ज्यादातर बदमाश आग्नेयास्त्र को यानी फायर आर्म्स को इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि फायर आर्म्स एक उनकी ताकत होती है और इसकी बदौलत वो खौफ बरपाने में कामयाब हो जाते हैं। और दिल्ली पुलिस की यही रणनीति रहती है कि अवैध हथियार के साथ चलने वाले लोगों को पकड़ा जाए, अवैध हथियारों के सोर्स को पकड़ा जाए। खासकर दिल्ली पुलिस में जब एसएन श्रीवास्तव ने पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण किया, कार्यभार ग्रहण किया, तो उन्होंने अपराध के सोर्स तक जाने की जुगत भिड़ाई निर्देश दिया और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्राइम के सोर्स तक जाने की कोशिश शुरू कर दी। जाहिर है हथियारों के मामले में भी दिल्ली पुलिस ने ऐसा किया। दिल्ली में अवैध हथियारों यानी पिस्टल, गन, बंदूक के इस्तेमालों की आंकड़ों को देखें तो 2019 के 736 मामलों की तुलना में 2020 में 672 मामलों में फायर आर्म्स के इस्तेमाल किए गए। पिस्टल, कट्टा, बंदूक आदि की देखें तो दिल्ली में पिछले साल यानी 2020 में 2735 फायर आर्म्स जब्त किए गए, 5138 गोला बरामद किए गए और 3645 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 3000 से ज्यादा मामले दर्ज किए। अकेले स्पेशल सेल ने ही पिछले साल 549 पिस्तौल, राइफल और 1505 कारतूस बरामद किए थे। अब एक घटना याद आती है 2019 की। 2019 में जहां डकैती लूट के 391 मामलों में फायर आर्म्स इस्तेमाल किए गए थे, वहीं 2020 में 322 मामलों में फायर आर्म्स इस्तेमाल किए गए। गन, पिस्टल, बंदूक, इन सब की बात करते हुए 2019 की दो पुलिस के एक्शन के बारे में बताना जरूर चाहूंगा आपको। 2019 के जून में स्पेशल सेल ने 550 कारतूस और जुलाई 2019 में 1250 कारतूस बरामद किए थे। 1250 और 550 कारतूस को मना लें, जोड़ लें तो 1800 कारतूस होते हैं। और मित्रों, ये अगर इसका हिसाब किया जाए तो अवैध पिस्तौल में 6 से ज्यादा कारतूस नहीं आ सकते और ये 300 पिस्तौलों में भरे जाने जितने कारतूस थे। जरा सोचिए, 300 पिस्तौल अगर दिल्ली में चलने लगे, एक साथ बदमाश लेकर घूमने लगे, तो कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो सकती है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव हो या दिल्ली पुलिस के दूसरे आला अधिकारी फायर आर्म्स को लेकर, अवैध हथियारों को लेकर हमेशा संजीदा रहते हैं, हमेशा गंभीर होते हैं। ये गोला बारूद जो 2019 की बात अभी मैं कर रहा था, जिसमें 1300 कारतूस बरामद किए गए थे, उसमें पुलिस की स्पेशल सेल ने जब जांच की थी तो ये पता लगा था कि सारे के सारे कारतूस
लाइसेंसी यूपी के लाइसेंसी बंदूक घरों से, बंदूक की दुकानों से खरीदे गए थे। जाहिर है उन बंदूक की दुकानों पर रिकॉर्डों का रख रखाव ठीक से नहीं होता और शायद यही छोटी छोटी वजह और किंदलों का बड़ा नेटवर्क है कि दिल्ली हमेशा पिस्तौल, बंदूक, गन और गोला बारूद के साए में रहती है। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो पर अपना कमेंट, अपना लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही ढेर सारी अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया विस्तार।